इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं डॉक्टर प्रवीण भाई जी शाह, रेखा बहन प्रवीण भाई जी शाह, डॉक्टर विश्वास भाई सलोनी बेन, मानन यूवी समर्थ, डॉक्टर हीरल बेन, डॉक्टर धर्मेश भाई, कुमारी हित नवसारी, श्री अरुण चंद कल्याण चंद खवड़े, चित्राबाई अरुण चंद खवड़े, पुत्र कीर्ति कुमार ए खवड़े, दीपाली के खवड़े, आस्था कीर्ति कुमार खवड़े, आर्जव के खवड़े, यश ए खवड़े, 100 ऐश्वर्या यश खवड़े, श्री इंद्रसेन जैन, समस्त जैन परिवार दिल्ली 110092, श्री परेश वोरा, तारुलता वोरा, पिंकी तेजावत, बहन भावना कोठारी पटना, श्री पंकज प्रीति वोरा, प्रतीक वोरा, विरार मुंबई, श्री गिरीश वोरा, धारिणी वोरा, विरार, डॉक्टर श्री सुभाष दुर्कर जैन, मित्रनगर, मंगा, मंगलवेड़ा, सोलापुर, महाराष्ट्र। मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मं मंगलम वीरशासनं मंगलम वीरशासनं वन्दितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समय पाहुड मृण्मो सुध के बिली भड़िदम। समयसार परम मंगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद कुंद भगवान द्वारा यह ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में लिखा गया है। भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी है उसको प्राकृत भाषा में आपने बहुत सुंदर 415 गाथाओं में प्रस्तुत किया है। कर्ता कर्म अधिकार चल रहा है तीसरा। आज जो है 127 नंबर की गाथा चलेगी। 126 नंबर की गाथा में कहा था जो भाव आत्मा करता है वो उसी भाव का कर्ता होता है। अब आत्मा संसार में दो प्रकार की है, एक मिथ्या भाव वाली और एक सम्यक्त भाव वाली। दो ही भाव आत्मा के होते हैं। या तो वह सब कुछ मिथ्या सोच रही है या फिर वह सम्यक सोच रही है, मतलब कि मिथ्या सिद्धांत कर रही है या सच्चा सिद्धांत कर रही है। ऐसा दो प्रकार से हम आत्मा को जानें और समझें। यहाँ पर कहा गया है जिस आत्मा के अपने विचार, सोच या श्रद्धा मिथ्या रूप होते हैं वह आत्मा अज्ञान भाव का कर्ता होता है। उसे अज्ञानी आत्मा कहा है और अज्ञान भाव का कर्ता होता है। जो आत्मा सच्ची सोच, सही श्रद्धा रखती है, सम्यक्त भाव रखती है, उसे ज्ञानी आत्मा कहा है और उसे ज्ञान भाव का कर्ता कहा गया है। अज्ञान भाव के कारण, अज्ञानी अज्ञान भाव के कारण कौन कौन से भाव करता है? तो कल कहा था मिथ्यात्व में बहुत सारी वैरायटी है। वैसे तो गृहीत और अगृहीत मूल दो भेद हैं। गृहीत मिथ्यात्व के भाव जो हम दूसरों से ग्रहण करते हैं, दूसरों के उपदेश से ग्रहण करते हैं, और अगृहीत मिथ्यात्व जो हमारा अनादि से ही चला आ रहा है। हमें किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, हम उसमें अपने आप ही उसका अनुसरण कर रहे हैं। ठीक है ना? तो गृहीत मिथ्यात्व में जब भी हमारे जीवन में कोई समस्या आती है, कर्म का उदय आता है, प्रतिकूलता सामने खड़ी होती है और हमें जो जैसा उपाय बता देता है हम उस उपाय को कर लेते हैं। ना हमने सम्यक शास्त्रों से पढ़ा, ना ही सम्यक गुरुओं से सुना, और ना ही जो है हमें भगवान की वाणी साक्षात सुनने को मिली। जिसने हमें जैसा सुना दिया, जैसा बता दिया और उससे हमने वैसा ग्रहण कर लिया, वो कह रहे हैं वो गृहीत है। कोई कुछ भी बता देता है। अनेक प्रकार के उपाय होते हैं। किसी को बुखार जोर चढ़ा हुआ है, वहाँ जाओ, ये करा लो, वो करा लो, ये उतार लो, वो उतार लो,
ऊपरी हवा है, तांत्रिक है, मांत्रिक, बहुत दुनिया भर की चीज़ें हैं, ठीक है। उस सबको क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। देखा देखी भी स्वीकार करते हैं, किसी की प्रेरणा से भी स्वीकार करते हैं, अथवा स्वयं की उस पर श्रद्धा बैठने पर भी हम उसे स्वीकार कर लेते हैं। ये सारे के सारे गृहीत मिथ्यात्व, और इस सभी के सभी जो गृहीत मिथ्यात्व हैं अधिकांश मनुष्य पर्याय में ही हैं। गाय का बच्चा नहीं हो रहा हो तो गाय कोई तांत्रिक के पास थोड़ी जाएगी, हमें कोई उपाय बताओ, बच्चा नहीं हो रहा है। लेकिन मनुष्य में जाति में किसी के नहीं हो रहा है तो 100 उपाय करता है, और जो जैसा उपाय बताता है उसे वैसा उपाय कर लेता है। वो सही हो चाहे गलत हो, वहाँ पर माथा टेक के आओ, वहाँ पर पानी चढ़ा के आओ, वो प्रसाद करके आओ, वहाँ पर चिंदी बांध करके आओ, धागा बांध करके आओ, पेड़ की पूजा करो, ये दान दो, वो दान दो, काले चने दान दो, काले मसूर दान दो, दूध काली गाय का दूध दान दो, पता नहीं क्या क्या उपाय मिथ्या चलते रहते हैं। और ये सारे उपाय लोग करते भी हैं, ठीक है ना। तो ये स्वयं की उपज नहीं है, जैसा जैसा जो बताता जाता है वैसा वैसा वो ग्रहण करते हैं। ये सारे के सारे भाव इस जीव के अज्ञानमय भाव है, इसलिए इसे अज्ञानी कहा है। तो गृहीत मिथ्यात्व बहुत भरा हुआ है। नारकियों में क्या, वो तो मारने काटने से फुर्सत नहीं है, ठीक है ना। देवों में भोगों से फुर्सत नहीं है। त्रियंच में अपने आहार संज्ञा की पूर्ति में ही लगे रहते हैं 24 घंटे। अब बचा एक मनुष्य प्राणी। तो मनुष्य प्राणी जो है वो कभी भी किसी के झांसे में आ जाता है और उसे स्वीकार कर लेता है। हम एक बार हसनापुर गए तो वहाँ पर पीछे और एक जगह वहाँ पर और भी, तो इस प्रकार से ईंट लगी, 2-2 ईंट लगी हुई थी। हमने बोला भाई ये सभी क्या है? बोले ये सब आने वाले यात्रियों की चीज़ें हैं। बोले क्यों? बोले सब बना बना के चल जाते हैं, बोलते हमारे यहाँ कुल देवता हमें यहाँ छोड़ के जा रहे हैं, कुल देवता हमारी रक्षा करें, हमारे परिवार के पितृ लोग मातृ लोग को हमने यहाँ स्थान दे दिया है, अब आप यहाँ रहना। मैंने अच्छा यहाँ स्थान दे दिया, रहते कहाँ पे हैं खुद में? बोले दिल्ली में रहते हैं, बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं। अच्छा, बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं और अपने बुजुर्गों के लिए सिर्फ 2 ईंट नसीब है बस। तो सर सिर्फ 2 ईंट नसीब है, अब वो भी अपनी नहीं है, वो भी किसी और की, वो भी क्षेत्र की। और वहाँ पर जाके 2 ईंट लगाई और एक पापा की, एक मम्मी की, एक दीपक रख दिया। आज से आप सारे कुल देवी देवता जितने भी हैं हमारे बुजुर्ग परिवार सब यहीं पर हो। बस उनकी इतनी औकात थी, इतनी हैसियत थी। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि कल तुम 1000 गज का प्लॉट लेकर उनका मंदिर बना दो, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये भी क्या है? मिथ्या है। जीते जी हमारा किसी से संबंध नहीं है तो मरने के बाद क्या संबंध होगा, ये जैन दर्शन बताता है। जीते जी भी हमारा संबंध नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है, सब अपने कर्ता कर्म अपने उनके अलग है। तो जीते जी संबंध बनाने को भाव नहीं रखता है, ये जैन आगम, जैन दर्शन या महावीर की वाणी ऐसा कहती है। तो मरने के बाद हम कैसे संबंध बना के रख सकते हैं, उनसे किस प्रकार से स्नेह बना के रख सकते हैं, और ये मेरे हैं मैं इनका हूँ ऐसा कैसे भाव रख सकते हैं? ये अज्ञान भाव है, ये अज्ञानी का भाव है, ठीक है ना। कौन से कुल देवता, किसके कुल देवता, और कौन किसकी रक्षा करे? मैं किसी की रक्षा करता हूँ, मेरी कोई रक्षा करता, ऐसा भाव भी मिथ्या दृष्टि का भाव है, ठीक है ना। अहंकार मत पालो, मैं किसी की रक्षा कर सकता हूँ, कोई मेरी रक्षा कर सकता है, ये भाव भी मेरे मिथ्या भाव है। कोई किसी की रक्षा नहीं करता, यद्यपि हम रक्षा करते हुए दिखते हैं, सामने चींटी आएगी तो बचाने का पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन कर्तृत्व भाव से नहीं।
कि देखो मैंने तुम्हारी रक्षा कर दी। तुम कौन होते हो रक्षा करने वाले? उसके भाग्य ने उसकी रक्षा कराई या उसके कर्म ने उसकी रक्षा कराई? और तुम्हारा अपना स्वयं का दया का परिणाम तो तुमने अपनी रक्षा करी ना। किसी जीव पर आपने दया करुणा थोड़ी की है अजय जी। आपने दया करुणा की है कि किसी जीव पर? किसी पर नहीं की। किस पर की है? अपने पर की है। परोपकार किस पर किया है? अपने पे किया है। दया किस पर की है? अपने पे की है। करुणा अपने पर। जो हमारे अंदर क्रूरता आती मारने पर, उस क्रूरता से हमने अपने को बचाया, उन हिंसक परिणामों से अपने आप को बचाया। तो दया किस पर की? सामने वाले पर की अपने पर? वो तो निमित्त रहा बस। वो तो निमित्त मात्र रहा ना कि ऐसा निमित्त मिला और हमने उसको जीव को बचाने का भाव रखा। हमने उस जीव के बचाने के भाव नहीं रखे, अपने अंदर दया करुणा प्रकट की है और क्रोध का अभाव किया है, क्रूरता का अभाव किया है। ये हमने अपने पर दया की। इस बात को मानना ये ज्ञानी के भाव है। ऐसा स्वीकार करना ये ज्ञानी के भाव है। और ये ज्ञानी के भाव ज्ञानमय भाव है। और मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ, तुम मेरी रक्षा करते हो, ऐसा भाव अज्ञान भाव है, अज्ञानी के भाव है। किसी के कार्य को अपना कार्य मत मानो, ठीक है ना। सबके कार्य भिन्न भिन्न हैं, बहुत सूक्ष्म बातें हैं और ये हमारी धारणा में रहना चाहिए। मैं हाथ से काम करता हूँ, मैं शरीर से काम करता हूँ, मैं इसका काम करता हूँ, उनका काम करता हूँ, ये चीज़ भी अज्ञान भाव है। हाथ के काम को तुम अपना काम कैसे मान सकते हो भाई साहब? पैरों के काम को अपना काम कैसे मान सकते हो? हाथ पैर में जो परमाणुओं के पिंड हैं, स्कंध हैं, वो उनके काम हैं, तुम्हारे वो काम थोड़ी है। तुम्हारा काम तो जाननहार देखनहार है। तुम तो हर कार्य में अपना जानने और देखने का कार्य कर रहे हो, इससे ज़्यादा कुछ तो और नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। नहीं, क्या बात कर रहा है, मैं अपने हाथ से काम करता हूँ, दूसरे के हाथ से काम नहीं करता हूँ, अपने हाथ से काम करता हूँ। अच्छा, तुम्हारा हाथ काम करता है? बोले हाँ करता है। और जिसको पैरालाइज हो जाता है, फिर हाथ में पैरालाइज आ जाए तो फिर हाथ से काम करके दिखाओ। पैर में पैरालाइज आ जाए, पैर से काम करके दिखाओ। अब क्यों नहीं कर रहा हाथ पैर? अब बोलो हमारा हाथ पैर काम कर रहा है। अरे तुम्हारा हाथ पैर काम नहीं कर रहा था, तुम तो अपना काम कर रहे थे, ज्ञान दर्शन का, जानने देखने का। हाथ पैर का काम तो हाथ पैर की योग्यता से हो रहा था, ठीक है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति लग रही थी, लेकिन तुम्हारी शक्ति थी ऐसा थोड़ी है। हाथ नहीं मोड़ रहा, टेढ़ा हो गया, अब मोड़ के दिखाओ। उंगली टेढ़िया हो गई, मोड़ के सीधा करके दिखाओ। नहीं हो रही। नहीं, क्यों नहीं हो रही भाई? क्यों नहीं हो रही? आत्मा ने खराब कर दिया क्या? आत्मा क्यों खराब करेगी? ये तो तत्समय की शरीर की ऐसी ही शक्ति का परिणमन हुआ, उसकी उपादान का परिणमन हुआ और ऐसा उसका कार्य हुआ। तो हम शरीर के कार्य को अपना कार्य कैसे कहें? सोचो, जब हम शरीर के कार्य को अपना कार्य नहीं कहते हैं तो पर के कार्य को फिर अपना कार्य कैसे कह सकते हैं? वो कार्य तो अपना है ही नहीं। सुनो ध्यान से, क्रोध कर्म आदि वो मेरे भाव तो है ही नहीं है, लेकिन मुझ में जो क्रोध उत्पन्न होता है वो भाव भी मेरा भाव नहीं है, ऐसा जैन दर्शन है। मुझ में जो मान माया लोभ आदि कषाय उत्पन्न होती हैं वो भाव भी मेरा भाव नहीं है, क्योंकि वो भाव भी मेरा स्वभाव नहीं है, वो भाव भी मेरा प्रभाव है और उस प्रभाव में पैदा होने पर कोई ना कोई निमित्त बना है। इसलिए निमित्त से उत्पन्न होने वाली चीज़ या निमित्त के या साधन से उत्पन्न होने वाली चीज़ वो मेरी स्वयं की अपनी नहीं है, ऐसा भी जो स्वीकार करता है वो ज्ञानी है और उस ज्ञानी के ज्ञानमय भाव होते हैं। लेकिन अज्ञानी अपने को क्रोधी मानी मायावी कहता है, वो भी अज्ञान भाव है। क्रोध मान माया लोभ जो है यद्यपि मेरे ही आत्मा के विकार हैं,
पर वो विकृति विकार को जितनी जल्दी हो सके अपने से विदा कर देना चाहिए और अपने को स्वच्छ कर लेना चाहिए, स्वस्थ कर लेना चाहिए, साफ सुथरा कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि विभाव विकार आदि जो हैं वो तेरे परिणाम नहीं हैं, और तू मानता है कि मेरे ही हैं तो अज्ञानी है, मेरे में उत्पन्न होते हैं पर मेरे नहीं हैं तो ज्ञानी है। मेरे में उत्पन्न होते हैं पर मेरे नहीं हैं तो ज्ञानी है, तेरे ज्ञान भाव है, और मेरे ही हैं दूसरे के थोड़ी हैं, ऐसे भाव रखना अज्ञान भाव है, वो अज्ञानी है। क्या सुंदर बात कह रहे हैं, देखो ध्यान से। 126 नंबर, जम कुणदी भावम आदा, भावम आदा, आदा मतलब आत्मा, जो भाव आदा आत्मा कत्ता करता है, कुणदी करता है, जो भाव आत्मा करता है सो कत्ता होदी तस्य कम्मस्य, तो वह उस भाव का, उस कर्म का या उस कार्य का कर्ता होता है। जो भाव जिसका होगा वो कार्य प्रकट होगा, तो वो कार्य किसका प्रकट होगा? वो कार्य भी तो, जैसे मैंने क्रोध भाव किए तो क्रोध भाव का जो कार्य है, फल है, वो किसका है? स्वयं का हुआ ना, तो मैं ही कर्ता और मैं ही उसका कार्य हुआ। जैसे घड़े का कर्ता मिट्टी है, तो घड़ा जो फल है वो किसका है? वो भी तो मिट्टी का ही है। वो कार्य किसका है? वो भी तो मिट्टी का ही कार्य हुआ ना, घड़ा, तो वो उसका कर्म हो जाता है। तो कर्ता और कर्म, ये गाथा यहाँ पर क्यों आई हुई है? क्यों आई हुई है? पिछली 8-10 गाथाओं का सारांश बताने के लिए गाथा आई हुई है, क्योंकि पीछे बताया गया था कि पुद्गल भी परिणामी हैं और जीव भी परिणामी हैं, लेकिन तेरे मत में तू कभी पुद्गल को अपरिणामी कह देता है, कभी जीव को अपरिणामी कह देता है। ये तेरे अपरिणामी कहने से बहुत कुछ लोप हो सकता है, संसार का भी लोप हो सकता है, इसलिए यह तेरी बात मिथ्या है। तो क्या सम्यक थी, क्या सही थी? यही सही थी, जो भावम आदा कुणदी, जो भाव आत्मा करता है, सो तस्य कम्मस्य होदी, वह उस भाव का कर्ता होता है। नाणिस्य नाणमयो, अन्नाणमयो अन्नानिस्य, ज्ञानी के वह ज्ञानमय है, सा नाणमयो वह ज्ञानमय है, अनाणिस्य अज्ञानी के अन्नाणमयो अज्ञानमय है। ठीक है ना? और जो पुद्गल के भाव हैं वो उसके जड़मय हैं। वो उसके कैसे हैं? जड़मय हैं। हमारे चेतनामय हैं तो उनके जड़मय हैं। बस हमारे में अंतर इतना है कि चेतना के भी चैतन्य भाव जो हैं वो ज्ञानमय और अज्ञानमय, दो प्रकार के भाव हो जाते हैं, दो प्रकार के परिणाम हो जाते हैं। तो अज्ञानी के कितने अज्ञान भाव रखे हुए हैं, कितने अज्ञान भाव बना रखे हैं, आप सोच भी नहीं सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया प्रारंभ में कि गृहीत और अगृहीत भाव अज्ञानी के अज्ञानमय भाव होते हैं। जो कुछ भी बिना सोचे समझे विचारे, तर्क वितर्क कुतर्क आदि लगाए बिना, युक्ति न्याय आदि नए प्रमाण के बिना, जो जिसने जैसा कह दिया या जो जैसा हमने देख लिया या जो जैसा हमने सुन लिया, उसे स्वीकार कर लेना, उसे अपनी मान्यता में ले आना, ऐसे जो भी परिणाम हैं वो सारे के सारे परिणाम जो है वो अज्ञानमय परिणाम हैं। तुम मंदिर आते हो और तुम्हें देखा देखी बच्चा भी मंदिर आने लग जाए, तो बोलो उसके ज्ञानमय भाव है कि अज्ञानमय भाव है? बोलो,
तुम तो मंदिर आ ही रहे हो ना, पर तुमको देखे देखे, और हमें तो ये भी नहीं पता कि तुम भी किसी को देखे देखे आए हो। परंपरा तो परंपरा ही है ना, हमारे माता पिता गए तो हम गए, अब हमारे बच्चे जाएंगे, तो परंपरा तो ये चल रही है ना। पर हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्यों जा रहे हैं, जिसके पास जा रहे हैं वो कौन है, क्या उसका रूप है, क्या उसका स्वरूप है, क्या हमारा उद्देश्य है, क्या हमारा लक्ष्य है, ये सब बिना ज्ञात किए हुए हम बचपन से आज तक जिन मंदिर जा रहे हैं, फिर भी हमारे ज्ञानमय भाव नहीं है। क्या नहीं है? कई प्रकार के परिणाम होते हैं ना। भैया हम जैन हैं इसलिए मंदिर जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हमारे माता पिता जा रहे हैं इसलिए हमको भी जाना चाहिए। तीसरी बात, हम जैन होकर नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, कैसे कुल में पैदा हुआ है, जैन होकर भी क्या नहीं हो रहा है, मंदिर नहीं जा रहा है। अथवा बड़ों का बहुत भय, खबरदार ये तो मंदिर नहीं गया तो आज के बाद हमारा तुम्हारा कोई और तुझे कोई लेन देन, इसलिए मंदिर जाना पड़ेगा। अथवा हम जैन हैं, हमारा मंदिर है, हमें बड़ा अच्छा लगता है, स्नेह है, इसलिए हम जा रहे हैं। अथवा कोई आशा के परिणाम हैं, नहीं यार जाएंगे तो ये काम हो जाएगा, जाएंगे तो ये वाला काम हो जाएगा, पास हो जाएंगे, काम हो जाएगा, सक्सेस हो जाएंगे, इसलिए जाना चाहिए। कितने सारे कारण बता दिए। अथवा अपनी बहुत मंद कसाय है तो क्या हुआ, घर बैठे हैं तो मंदिर बैठ लेंगे, यहाँ बैठे सुबह वहाँ बैठे, चलो वहीं बैठ लेते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ये सारे के सारे कारण यद्यपि प्रारंभिक अवस्था में ठीक है, अनादि मिथ्या दृष्टि कोई जीव हो तो उसके लिए प्रारंभिक अवस्था में ये ठीक है, क्योंकि ये भी निमित्त बन सकता है तुम्हारे मोक्ष मार्ग में आगे जाकर के कथनचित उपदेश मिल जाए तो। समझ में आए ना। लेकिन यही भाव ही रहे बने रहे और हमने सोचा नहीं, भेद ज्ञान किया नहीं, तो क्या होगा फिर, क्या होगा। भेद ज्ञान नहीं किया तो हमारे भाव अज्ञान भाव है। अच्छा, अज्ञान भाव से और ज्ञान भाव से दिक्कत क्या है महाराज जी, आपको प्रॉब्लम क्या है। बेमतलब को लगे ज्ञान भाव अज्ञान भाव, ज्ञान भाव ज्ञान भाव, आपको क्या लेना देना। भाव तो भाव है, हमारे हैं, ज्ञान हो चाहे ज्ञान हो, उससे दिक्कत क्या है, आपको परेशानियाँ क्या हैं। तो परेशानी हमको नहीं है, तुमको होगी। क्या परेशानी होगी, तो गाथा नंबर 127 का उच्चारण करते हैं। अन्नाणमो भावो अनानिनो कुणदी तेन कम्माणि नाणमो नाणिस्स दूना कुणदी तमहा दू कम्माणि। अन्नाणमो भावो अनानिनो कुणदी तेन कम्माणि नाणमो नाणिस्स दूना कुणदी तमहा दू कम्माणि। अज्ञानमय है भाव इससे अज्ञ करता कर्म का, वह सब बस ज्ञानमय है इसलिए नावेज्ञ करता कर्म का। अनानिनो अज्ञानी का, अन्नानमो भावो अज्ञानमय भाव है, तेन इस कारण कम्माणि अज्ञानी कर्मों को कुणदी करता है। दो और नाणे से ज्ञानी के नाणमो ज्ञानमय भाव होता है, तमहा इसलिए वह ज्ञानी कम्माणि कर्मों को ना कुणदी नहीं करता है। ठीक है ना। कर्मों के कर्ता और अकर्ता, तो अज्ञानी ही कर्मों का कर्ता होता है भैया, ज्ञानी कर्मों का कर्ता
नहीं होता है। अज्ञानी कर्मों का कर्ता होता है। अज्ञानी ही कर्मों का आश्रव बंद करता है, इस अपेक्षा से वो कर्मों का कर्ता होता है। ज्ञानी आश्रव बंद नहीं करता है, इसलिए वह कर्मों का अकर्ता होता है। महाराज जी, हमने ज्ञानियों को भी कर्मों के आश्रव बंद देखे होंगे। भूमिका में ज्ञानी की कौन कौन सी भूमिका हैं, जिस भूमिका में पहुंच जाएगा उसमें उस संबंधी वाले कर्म का आश्रव बंद नहीं होगा। जैसे सम्यक ज्ञानी सम्यक दृष्टि है तो उसका मिथ्यात्व का और अनंतमंदी क्रोध मान माया लोभ कषाय का बंद नहीं होगा। वृत्ति वहाँ पहुँच जाएगा, प्रतिमाधारी बन जाएगा तो अप्रत्याख्यान संबंधी जो तीव्र कषाय है उसका बंद आश्रव नहीं होगा। मुनिराज बन जाएंगे तो प्रत्याख्यान संबंधी क्रोध मान माया लोभ कषाय है उस संबंधी होने वाला जो आश्रव बंद है वो भी नहीं होगा। और वीतरागी बन जाएंगे तो समस्त कषाय संबंधी अभाव संबंधी जो आश्रव बंद हो रहा था वो भी नहीं होगा, अभाव हो जाएगा। ठीक है ना। इसलिए कौन ज्ञानी कितनी सीढ़ी चढ़ रहा है उसके ऊपर आपको देखते रहना है। इसलिए जितना चढ़ा उतना अकर्ता, और जितना हो रहा है वो उसका भी कर्ता नहीं है, क्योंकि वो भी नहीं चाह रहा, वो भी नहीं चाहता है, वो उससे भी छूटना चाहता है, इसलिए वो अकर्ता है। ज्ञानी क्रोध करते हुए भी क्रोध नहीं करना चाहता है, ये जानता है कि मुझे नहीं करना है, ये मेरा विकार है, इसलिए वो उस क्रोध का भी अकर्ता है। लेकिन अज्ञानी क्रोध तो करता ही है और क्रोध करना चाहता भी है, ऐसा ही रहना चाहता है, इसलिए वो सदा उसका कर्ता होता है। तो आश्रव बंद बनता है, और जब कर्मों का आश्रव बंद बनता है तो वह संसार होता है। कर्मों का कर्ता कर्म ये दोनों ही अज्ञानी के भाव हैं। अज्ञानी कर्मों का करता है और उसका जो फल मिलता है उसका वो कर्म का भी भोगता है। तो इसलिए बोलते हैं जो करता है वो भोगता है, वो अज्ञानी है। ज्ञानी तो न करता है और ना ही भोगता है, वो तो अपने भावों का ही करता है और अपने भावों को ही भोगता है। तो कौन से भाव करता है? तो ज्ञानमय भाव करता है, तो ज्ञानमय भाव का करता है और ज्ञानमय भावों को ही भोगता है, इसलिए वो उसका भोगता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर ये समझी है। और भी इसमें जो भाव आएंगे, विचार आएंगे आगे गाथाओं में, उसको देखेंगे। आज इतना ही। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा दे तो हो धो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन दिन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे डॉक्टर प्रवीण भाई जी शाह, रेखा बहन प्रवीण भाई जी शाह, डॉक्टर विश्वास भाई सलोनी बेन, मानन यूवी समर्थ, डॉक्टर हीरल बेन, डॉक्टर धर्मेश भाई, कुमारी हित नवसारी, श्री अरुण चंद कल्याण चंद खवड़े, चित्राबाई अरुण चंद खवड़े, पुत्र कीर्ति कुमार ए खवड़े, दीपाली के खवड़े, आस्था कीर्ति कुमार खवड़े, आर्जव के खवड़े, यश ए खवड़े, 100 ऐश्वर्या यश खवड़े, श्री इंद्र सेन जैन, समस्त जैन परिवार दिल्ली 110092, श्री परेश वोरा, तारुलता वोरा, पिंकी तेजावत, बहन भावना कोठारी पटना, श्री पंकज प्रीति वोरा, प्रतीक वोरा, विरार मुंबई, श्री गिरीश वोरा, धारिणी वोरा, विरार, डॉक्टर श्री सुभाष दुर्कर जैन, मित्रनगर, मंगा, मंगलवेड़ा, सोलापुर, महाराष्ट्र।